आज ऐतिहासिक दिन है। देश में उत्तराखंड यूसीसी वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी को लेकर बिहार में भी राजनीति अब गर्माती चली जा रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। 27 जनवरी 2025 ये तारीख देश के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता, आसान भाषा में कहें तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही देवभूमि में इस कानून के लागू होने की घोषणा की, बिहार में सियासत सुलग गई। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि हर राज्य को अपना फैसला करना है, हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर केवल राजनीति के आधार पर फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे संवेदनशील सवाल पर केवल और केवल राजनैतिक रूप से देखा जाना नहीं आवश्यक है, बल्कि विविधता में एकता के मूल मंत्र को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। आरजेडी का आरोप है कि धामी सरकार ने बिना सहमति के ही अपनी मनमानी करते हुए इस कानून को लागू किया है। उत्तराखंड की सरकार आज यूसीसी लागू कर रही है, ये राज्य केंद्रित कैसे हो सकता है? ये तो आम सहमति भी नहीं बनाई गई है। ये बीजेपी की सरकारें कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इतिहास रच चुकी है और अब इस पर सियासी बहस की चिंगारी भी भड़क चुकी है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड को समझने के पहले कानून को समझना जरूरी है। तो आइए अब उसको समझते हैं। दरअसल दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून की अगर हम बात करें तो इसके तहत, जैसा कि इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, क्रिमिनल कानून के तहत आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें जबकि सिविल कानून के तहत शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़े मामले को देखा जाता है। तो ये दो तरह के कानून हैं। हमारे देश में शादी ब्याह को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। अब आप खबर तो समझिए। मुस्लिम शादी हो, हिंदू शादी हो, ईसाई और सिख की अगर शादी हो तो उसमें अलग अलग कानून है। जिसमें देखिए, जैसे मुस्लिम शादियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होती हैं, तो हिंदू शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और ईसाई और सिख वर्ग की शादियों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। अब आप सवाल से खबर के मायने को समझिए। संविधान में सबको बराबर अधिकार है, तो सबके लिए अलग अलग कानून आखिर क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल हमेशा पूछा भी जाता रहा है और पर्सनल लॉ को खत्म करने की मांग भी अक्सर उठती रही है। सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसकी मांग भी लगातार लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से भी की जाती रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य जो है वो गोवा के बाद पहला राज्य बना है। गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के मायने को अब आप समझिए। मतलब अब क्या होगा, तो एक समय में एक ही शादी मान्य होगी, बिना रजिस्ट्रेशन के शादी मान्य नहीं होगी। मतलब अगर आपने शादी की है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तभी आपकी शादी मान्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप लिविंग रिलेशन में भी रह रहे हैं किसी के साथ, तो आपको लिविंग रिलेशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। पति पत्नी दोनों को ही तलाक का समान अधिकार मिलेगा।
हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथा का अंत होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते हैं, तो उसका अब अंत हो जाएगा। बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति का हक मिलेगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बेटों को पूरी संपत्ति दे दी जाती है, बेटियों को उस पर अधिकार नहीं होता, लेकिन अब इसके तहत बेटा और बेटी दोनों बराबर के हकदार होंगे। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर कोई दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया भी काफी आसान हो चुकी है इस कानून के तहत। तो मतलब इस कानून के जरिए कई सारी जो कुप्रथा है उसके खिलाफ चोट किया गया है। और ये सीएम की तरफ से भी कहा गया, सीएम धामी ने भी बताया था कि ये जो हम कानून लेकर आ रहे हैं किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून लाया गया है। फिलहाल